अब एक बयान जीतन राम मांझी का सुना देता हूं और मुझे लगता है विनय कुमार जी और डॉक्टर संजय कुमार जी आपका कमेंट्स चाहूंगा और उसके बाद फिर ये पॉलिटिक्स क्या है उस पर भी हम आगे बढ़ेंगे। बयान ये है, आपको मालूम होगा कि बिहार के एक और राजनीतिज्ञ हैं, दलित नेता हैं जीतन राम मांझी, और राजस्थान से हैं किरोड़ी लाल मीणा। दोनों ने भारत बंद का विरोध किया है, समर्थन नहीं किया है। एलजेपी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने समर्थन किया है। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, विवेकानंद पासवान जी। अब सवाल यह उठता है कि जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जो लोग आज बंद का समर्थन कर रहे हैं वो वही हैं जिन्होंने पहले भी आरक्षण के नाम पर अपनी स्थिति को मजबूत किया और बाकी दलित समुदाय को पीछे छोड़ दिया। मांझी ने कहा कि कई दलित समुदाय के लोग अभी भी अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं, और जबकि कुछ अन्य लोग जिन्हें उन्होंने D4 कहा, आरक्षण का लाभ उठाकर बेहतर जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी 18 जातियां अलग है और हम अलग आरक्षण की मांग करते हैं। यह जीतन राम मांझी के स्टेटमेंट। और यही नहीं कहा, विशेष लोग इस आंदोलन को अपने स्वार्थ के लिए चला रहे हैं। कुछ संपन्न दलित झूठी बात करके आरक्षण खत्म करने का भ्रम फैला रहे हैं। विनय कुमार जी, एक तरफ जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ चिराग पासवान समर्थन दे रहे हैं। पहली बार दिख रही है कि कोalition की गवर्नमेंट मुश्किल में है, उसको भी अपना जो सर्कुलर निकाली थी यूपीएससी उसको विड्रॉ करना पड़ता है, सरकार के एक मंत्री को एक्सप्लेन करना पड़ता है। और समझिए कि जी हाँ, बोलिए विवेकानंद पासवान जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। एक मिनट, एक बात मैं कहना चाहता हूँ जी। आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात कौन किया है? सुप्रीम कोर्ट ने किया है ना। हाँ, न कि भारत के मुखिया, भारत के बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट है, हाँ। न भारत सरकार का कैबिनेट का ये जो फैसला है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना। नहीं, पर आपकी पार्टी बोलती रही है, चुनाव कैंपेन में आपकी पार्टी के नेताओं ने इस तरह की बात की है, भारत के ये जान लीजिए। और ये बात करना कुछ गलत नहीं है। जिस तरह से हो वही आपकी पार्टी के नेता ने चुनाव कैंपेन के दरमियान इस तरह की बात की है और यह बात करना कोई गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, फैसला है, 6-1 से पास हुआ है। ये कहिए दलित पॉलिटिक्स की मजबूरी, दलित पॉलिटिक्स की मजबूरी आपको परेशान कर रही हो, वो अलग बात है। अगर कोई मुद्दा रहता तो इस तरह का अफवाह मत नहीं फैलाते। चलिए विनय जी, मैं चाहूंगा आप आइए और जरा इस पर बोलिए। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। क्या सवाल आपने पूछा? मैंने सवाल पूछा कि जीतन राम मांझी किस तरीके से विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ विशेष लोग इस आंदोलन को अपने स्वार्थ के लिए चला रहे हैं। वो कह रहे हैं 18 जातियां अलग हैं, हम अलग आरक्षण की मांग करते हैं। आरक्षण का लाभ उठाकर कई लोग हैं जिसको उन्होंने D4 कहा है, वो लोग आरक्षण का लाभ उठाकर के बेहतर जीवन जी रहे हैं। देखिए, बिहार में भी जब नीतीश कुमार की सरकार, पिछली सरकार जो थी नीतीश कुमार की, तो उन्होंने दलित और महादलित 2 कैटेगरी बनाने का काम किया। और उन्होंने कहा कि भाई जो कुछ महादलित हैं उनको आगे लाना है, समाज में आगे लाना है। और दलित में पासवान जाति को छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि आप जानते हैं कि पासवान जाति के लोग रामविलास पासवान को नेता मानते रहे हैं। रामविलास पासवान जी उस समय जीवित थे, उन्होंने उस समय विरोध किया कि भाई संविधान में जो बाबा साहेब का संविधान है उसमें तो कोई दलित महादलित है नहीं, वहां तो सब एक ही जाति है और वो जाति अनुसूचित जनजाति कहलाती है। तो भाई अनुसूचित जनजाति में क्यों विभेद किया जा रहा है? बार बार इन चीजों को लेकर रामविलास पासवान मीडिया में भी आते थे, आंदोलन भी उनकी पार्टी ने किया। आज कमोबेश उसी स्थिति में चिराग पासवान है, वो भी चाहते हैं कि इस वर्ग में कोई विभेद न हो, ये जो अनुसूचित जनजाति है ये वर्ग एक रहे, इसमें किसी तरह का विभाजन नहीं हो, लोगों का जो संविधान में पहले से मिला हुआ है वही चलता रहे। दूसरी तरफ मांझी जी का अपना अलग तर्क है, वो कहते हैं कि भाई इस समाज में भी कुछ वंचित वर्ग है जिन तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है। तो दोनों दलों की अपनी अपनी मान्यता है।
मांझी जी अनुसूचित जनजाति के जिस वर्ग से आते हैं वो अनुसूचित जनजाति में सबसे निचले तबके पर है। मांझी समुदाय सबसे नीचे तबके, उस तबके का विकास होना, उस तबके में शिक्षा का होना, उस तबके के लोगों को नौकरी मिलना समाज के हर वर्ग के लोग चाहेंगे, क्योंकि समाज बेहतर समाज तभी बनेगा जब समाज के सभी वर्गों का विकास होगा, और जब समाज के सभी वर्गों का, सभी लोगों का विकास होगा तब राज्य और देश का विकास होगा, तब तो हम विकसित भारत बना सकेंगे। प्रधानमंत्री का भी सपना है विकसित भारत बनाने का, और इसी उद्देश्य से मांझी जी भी अपनी बात कह रहे हैं, उनको भी अपनी बात कहने का हक है, क्योंकि ये बात तय है कि अनुसूचित जनजाति में कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको और तवज्जो देने की आवश्यकता है, उनको और स्ट्रेंथन करने की, मजबूत करने की आवश्यकता है। इसका तो कोई विरोध कर नहीं सकता है। अब आप चिराग पासवान को ही देखिए, पहले लोग कहते थे पासवान की पार्टी, लेकिन उन्होंने जब दलित समुदाय से टिकट देने का हुआ तो दलित समुदाय में पासवान के अलावा भी उन्होंने समस्तीपुर से टिकट देने का काम किया। सांबी चौधरी तो पासवान समाज की नहीं है। तो जहां तक चिराग पासवान का है कि चिराग पासवान समाज के सभी वर्गों को जोड़कर चलने में विश्वास करते हैं। उन्होंने जब ऊंची जाति में भी टिकट देने का काम किया, ये सारी महिलाओं को बातें भी ठीक देने है, का काम किया। ये सारी बातें ठीक है विनय जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि शुरुआत में जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसका स्वागत जीतन राम मांझी ने किया, चिराग पासवान ने विरोध किया, लेकिन बीजेपी भी समर्थन करती हुई दिख रही थी, ये बिल्कुल साफ है। पर अब बीजेपी विड्रॉ कर रही है, बीजेपी को लग रहा है कि उसके पास वैसी मेजॉरिटी नहीं है बीजेपी के पास। हाँ पंकज जी, सवाल ये है कि ये आरक्षण को लेकर इस देश में भ्रम पैदा किया जाता है, आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर कि संविधान मोदी जी बदल रहे हैं, संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। ये 2015 के विधानसभा चुनाव में भी बिहार में इस तरह की बातें उठी थी। नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री है। नहीं, वो सारी बातें ठीक है, पहले वही मैं कह रहा हूँ, वो सारी बातें ठीक है। हाँ। एक मिनट हम पूरा कर दो, उसके बाद आप समझ कि पिछले 10 सालों में जब उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उन्होंने तो आरक्षण खत्म नहीं किया, उन्होंने तो कोई संविधान नहीं बदला, लेकिन विपक्ष के लोग ये परसेप्शन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सब, भाई कहां संविधान बदला गया बतावे तो। संविधान में 100 से ज्यादा परिवर्तन हुआ, और संविधान बनने के साथ ही पंडित नेहरू के समय से उसमें संशोधन शुरू हो गया था, कोई नई बात नहीं की, संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या परिवर्तन किया ये भी तो लोग, लेकिन चूंकि ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि इसको लेकर भ्रम पैदा करने की कोशिश। जहां तक मांझी जी का सवाल है तो मांझी जी भी जहां है वो अपनी स्थिति उनकी, वो अपनी वो सारी बात ठीक है, वो मैं विनय जी समझ गया। मैं